जो कि अगले महीने में शुरू होने जा रहा है। एक बहुत ही शानदार मैदान है, अच्छा विकेट है, मूली चषक, मैकलन स्पोर्ट्स जिनसे आयोजन हो रहा है इस टूर्नामेंट का एक बड़ा इनाम जो कि ऑल गोवा म्युनिसिपैलिटी पंचायत टीम हिस्सा ले रही है। तो आप उस टीम में भी जो कि ऑर्गेनाइजर कमेटी के साथ जरूर संपर्क करें और उस बड़ी प्रतियोगिता में भी ज्यादा से ज्यादा टीम जरूर हिस्सा ले। थैंक यू डीजे। हेलो। तो खेल की शुरुआत अंपायर का इशारा, मैच होने जा रहा है जो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत, जो दर्शक इस मैदान पर आप सभी का स्वागत। और पावर प्ले का पहला ओवर जारी होता हुआ पहले ओवर की पहली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज है दीपक और नॉन स्ट्राइकर एंड पर दीपक के साथ सरफराज उर्फ चप्पू। पहली गेंद सेमीफाइनल के मुकाबले की। और कैमरा मन तो 40 मिनट का आपके लिए समय है। बीच बीच में दोस्तों पानी लेकर मत जाओ, जब विकेट गिरेगी तभी पानी लेकर जाओ। एबी 25 लाइव जो कि प्रक्षेपण हो रहा है और जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे बीच में एक बार फिर से सत्येंद्र अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद स्वीप किया स्क्वायर पर फील्डर, ओ क्या छोटा मौका निकला था। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फुल टॉस गेंद थी, ताकत नहीं लगी थी और क्या छूटा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और इसी बीच में समय था दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का और इस सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। ढेर सारा क्रिकेट का मौसम है, उन्हीं में से एक बड़ी प्रतियोगिता इसी महीने में पागी क्रिकेट लीग, जगदम्बा चषक, उन्हीं के साथ मूली चषक, एक बड़ा आयोजन जो कि मैकलन स्पोर्ट का 19 फरवरी को फाइनल का मुकाबला होगा। साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो डे नाइट का क्रिकेट का एक महासंग्राम, गाउटी क्रिकेट क्लब जिनसे ओर से आयोजन आने वाले 2 3 4, वेदांत 11 अरंबल के जिनके ओर से एक बड़ा आयोजन किरण पानी आरोंदा मैदान पर। और इसी बीच सत्येंद्र अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने सरफराज उर्फ चप्पू। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला ऑफसाइड पर, सिली अप पर फील्डर एक सिंगल। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपना खाता खोला। इस टूर्नामेंट में एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है वो है सरफराज उर्फ चप्पू। विराट तेंदुलकर हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे स्कोरर है। सीपीएल का मुकाबला और उस पर्व में भी एक बहुत ही अच्छे स्कोरर जो अनिकेत सावर्डेकर, अच्छा स्कोरिंग। और इसी बीच एक बार फिर से अगली गेंद सत्येंद्र, सामने बैटर है दीपक। और इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई विकेट कीपर गेंद के नीचे और इसी के साथ सफलता मिलती हुई पहली डीजे।
अच्छा कैच विकेट कीपर का। ओ फिर से फुल टॉस, क्या स्क्वायर लेग पर तीन फील्डर, ओ तीन फील्डर, लेकिन एक भी सफल नहीं रहे कैच पकड़ने के लिए। फुल टॉस गेंद थी, एक बड़ा मौका था बड़े शॉट के लिए आते आते बल्लेबाज अजीम के लिए, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए स्क्वायर लेग पर फील्डर, और इसी बीच में सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक रन, स्कोर आगे बढ़ा, 3 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का मुकाबला है, आपको गेंदबाजी के साथ अच्छी फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। सामने मौका था बड़े शॉट के लिए अजीम के लिए, सरफराज स्ट्राइक पर। इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग की तरफ, आउटफील्ड तेज है, देखना होगा 2 फील्डर गेंद के पीछे, लगभग बाउंड्री लाइन से अंदर गेंद को फील्ड किया, और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और 2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ टोटल स्कोर 5 पर पहुंचा। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर, तुवी क्रिकेटर्स बल्लेबाजी कर रही है, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हल्की बारिश पिछले 2-3 दिन से, लेकिन एक अच्छी बात कि इस इलाके में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। थोड़ा सा संभव था पिछले 2 दिन में, अगर बारिश तेज होती तो ये थोड़ा सा शायद मुश्किल होता आज, लेकिन इस बीच में शानदार आयोजन इस सावरडेम बॉयज का। आज दोस्तों आपके लिए पूरी जानकारी और एक है, 100 रुपए में कूपन, लकी ड्रॉ कूपन है, और 100 रुपए में आप पा सकते 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। टूर्नामेंट के साथ जरूर दोस्तों आपकी भी किस्मत खुल जाए, क्योंकि नसीब है अपना अपना। ओवर पिच गेंद, स्लॉट में गेंद, और डीप स्क्वायर लेग पर हवाई फायर, 6 और 6 रन के लिए डीजे। ₹100 का कूपन है, और 100 रुपए में आप पा सकते 1,50,000, 30,000। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर आपके पास जरूर आएंगे, और तब निश्चित रूप से आप इस मैच का आनंद लो, टूर्नामेंट का आनंद लो, और 100 रुपए में शायद आपकी किस्मत क्यों ना खुल जाए। बस एक ही पल में 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, लकी ड्रॉ कूपन। अच्छी गेंद, थोड़ा सा अपेश खेला था मिड ऑफ पर, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अपेश खेला था जरूर, लेकिन एक सिंगल बना, दूसरे के लिए निकले थे, लेकिन जैसे देखा गेंद फील्ड हो रही है, भागेश गेंदबाजी कर रहे, एकमात्र विकेट आउट करो वापस। दीपक अजीम आ चुके 7 पर खुद के व्यक्तिगत, और टीम का स्कोर 12 पर पहुंचा 1 विकेट पर, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे, डीजे। तो बिल्कुल आज ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, जन्मदिन मुबारक हो सचिन, संतोष नाइक, बागलकोट एक्सप्रेस संतोष नाइक, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल हमारे क्लब के मेंबर हैं, और उन्हीं के लिए बिल्कुल जन्मदिन मुबारक हो। तो इसी बीच में अगली गेंद सरफराज पर चप्पू स्ट्राइक पर, भागेश अपने बॉलिंग मार पर, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खिलाई, सूझबूझ की बल्लेबाजी। 5 ओवर का मैच, 6 ओवर का मैच, 8 ओवर का मैच, अलग अलग फॉर्मेट होता है, और उस अलग अलग फॉर्मेट के साथ आपको बल्लेबाजी करती है, और वो किया मैदान पर। एक अच्छी गेंद को सम्मान के साथ खेला, और एक सिंगल पर संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। सामने अजीम और बॉलिंग मार पर भागेश अगली गेंद लेकर। अब टेम्पर हल्के से टैप किया कवर पॉइंट पर, फील्डर फिर से सिंगल, बैकअप हो रहा था, थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर था, लेकिन बैकअप कर रहे थे शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, और फिर से 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। 40 मिनट का समय है आपके लिए, 8 ओवर का मैच है, बीच बीच में पानी लेकर मत जाना, जब विकेट गिर जाएगी तो ही पानी लेकर जाना, यह बात जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि देरी हो चुकी है दोस्तों पहले मैच के साथ। ऑप्टम से बाहर छोड़ा, जाने दिया, इस बार अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा,
एक सिंगल अतिरिक्त रन के साथ जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद बागेश थोड़े से संघर्ष कर रहे हैं अपने बॉलिंग लाइनअप पर, धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। डीप स्क्वायर लेकर और एक वाइड लॉन्ग ऑन, दो फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात पावर प्ले में। और छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर, सरफराज के बल्ले से निकला एक शानदार शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली इस बार। दूसरा बड़ा शॉट लगता हुआ इस ओवर में भागेश की जो पावर प्ले का ओवर जारी है मैदान पर। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फील्डिंग का फैसला ओवरलॉक काली क्रिकेट टीम का, बल्लेबाजी कर रही है टू बी क्रिकेटर्स। अच्छी गेंद इस बार आगे निकलकर रक्षात्मक तरीके से खेला, मिड ऑफ पर फील्डर फिर से सिंगल। टू बी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम जो मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर तुबी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम की। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, अब फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे अजीम, सामने स्ट्राइक पर सरफराज। दोनों बल्लेबाज एक एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं, और बॉलिंग मार्ग पर सत्येंद्र खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। आगे निकल करके इनको ड्राइव किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और मिस फील्डिंग के साथ दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिस फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पर और उसी का फायदा उठाया, सिंगल के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। स्कोर आगे बढ़ा 24 पर, 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दाहिने से ओवर द विकेट, हल्के से मोड़ा कलाई का उपयोग करके बहुत ही शानदार क्रिकेट। मिड विकेट बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ टोटल बढ़ा 25 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट बिल्कुल सस्ते में, बहुत जल्द पावर प्ले के पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद कप्तान आ चुके मैदान पर और उन्हीं के साथ अनुभवी खिलाड़ी सरफराज और चप्पू साझेदारी बनाते हुए मैदान पर। और सामने फील्डिंग में थोड़ी सी, मैं तो कहूंगा आपको सुधार लाना पड़ेगा, कैच तो पकड़ने ही पड़ेगा इस मैदान पर। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर, सिक्सर 6 रन के। ये मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, शॉट पर फील्डर, और इसी के साथ अजीम वापस, दूसरा विकेट चला गया। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट, 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल 3 ओवर का समाप्त। डीजे 3 ओवर
बाद अजीम आउट हुए, 14 रन बनाकर 2 छक्के लगाए और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर नंदेश। दूसरी सफलता हासिल करते हुए सत्येंद्र, सामने बैटर नए बल्लेबाज नंदेश। 8 ओवर का मैच। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गुडलेस स्पॉट पर थोड़ी से उछाल लेते हुए पीछा किया था। अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। ऑफसाइड पर एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट कवर पॉइंट पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप, ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। ये फील्डिंग की जमावट है मैदान पर। अच्छी गेंद, हल्के से ढीले हाथों से गेंद को ड्राइव किया। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ नंदेश ने अपना खाता खोला, स्कोर आगे बढ़ा। 32 रन पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। 32 लॉस ऑफ 2 विकेट। 8 ओवर का मैच है। अब 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद 32 रन टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाला ओवर होगा जो चौथा ओवर होगा। 40 मिनट का दोस्तों आपके लिए समय है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए कैप्टन और पूरी टीम। आठ ओवर का मैच है और आपके लिए बिल्कुल समय भी दे चुके हैं अंपायर 40 मिनटों का, तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि देरी से मुकाबला जो पहला सेमीफाइनल का मैच वो थोड़ा सा देरी से शुरू हो चुका है मैदान पर। और इसी बीच में गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, ओवरलॉक काली टीम की ओर से। सामने तुवी क्रिकेटर्स साकाला क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है, स्ट्राइक पर बैटर है जो कि सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का नंदेश। और छोड़ा जाने दिया, इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से बाहर। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। अंपायर का इशारा बिल्कुल जो कि शायद गेंद लग चुकी थी मेरे ख्याल से बल्लेबाज को, इसलिए अंपायर ने बिल्कुल जो कि ये रन नहीं मिलेगा स्कोर के खाते में। तो फेयर डिलीवरी सचिन की और सचिन धीरे धीरे आ रहे अपने बॉलिंग मार्ग पर। विशाल बॉलर, विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी करते हुए विशाल। इस बार बैकफुट पर निकले, हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर और मिड विकेट से पहले आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। विशाल गेंदबाजी कर रहे जो राउंड विकेट। नंदेश और सरफराज और चप्पू ये जोड़ी मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 33 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। खेल चौथे ओवर का जारी मैदान पर। 8 ओवर का मैच है। 5वें ओवर के साथ जुड़ जाएंगे कॉम बॉक्स में सर हरीश काकोडकर, वो भी जुड़ जाएंगे 5वें ओवर के साथ। फुल टॉस, स्वीप किया मिड विकेट पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट से मार्का से बाहर। 6 और 6 रन के लिए डीजे। गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर मिले 6 रन स्कोर के खाते में। तुवी क्रिकेटर्स साकवाल क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। सामने बॉलिंग मार्ग पर विशाल। बेहतरी किनारा लगा इस बार बल्ले का। पहले बाउंस के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खड़ी धूप, सूरज माथे पर, अच्छा मौसम है। पिछले 2 दिन में थोड़ी सी बारिश की संभावना थी लेकिन बिल्कुल इस मैदान पर नहीं हुई और धीरे धीरे 15-16 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से विशाल राउंड विकेट राइट आर्म अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, हल्के से ड्राइव किया गेंद को, कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। नंदेश सामने जो 2 पर 2 छक्के अब तक सरफराज के बल्लेबाजी में।
और अपने लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए विशाल। इस बार दूर से खेला गेंद, ऑफ स्टंप पे नीचे रही गेंद, बल्ला तो घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद, निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट पर। चालीस रन 2 विकेट पर। 5वें ओवर के साथ जुड़ जाएंगे कॉमबॉक्स में सर हरीश काकोड़कर, लेकिन उससे पहले हम कॉल कर रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल के मैच के लिए। सातेरी क्रिकेटर्स और यश डेवलपर्स नावेली, जो दूसरा सेमीफाइनल का मैच होगा, सातेरी क्रिकेटर्स और यश डेवलपर्स। दोस्तों, जो इनिंग का ब्रेक होगा यानी 8 ओवर में आपको टॉस करना है, ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए। 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग में परिवर्तन। मनोज आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। 18 पर व्यक्तिगत सरफराज और पर चप्पू, 2 छक्के और 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर नंदेश। ओवर पिच गेंद, मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन शायद कैच का मौका नहीं बना। कोशिश बढ़िया थी लेकिन कैच का मौका नहीं मिला और गेंद चली गई मिड विकेट सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। डीजे थे बाउंड्री लाइन पर 46 रन, थोड़ा आगे थे, अगर पीछे रहते तो कैच बन सकता था। ओ ये खराब गेंद, ये बिल्कुल फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप पर। बड़ा मौका दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर और इसी के साथ तुवी क्रिकेटर्स सकवाया क्रिकेट टीम के 50 रन जो कि पूरे होते हुए 2 विकेट पर 50 रन। फुल टॉस गेंद और वो भी लेग स्टंप पर, तो कहां मौका छोड़ेंगे बल्लेबाज। तो 2 बड़े शॉट बल्लेबाजी में 50 पर पहुंचा टोटल स्कोर तुवी क्रिकेटर्स का। 2 विकेट के नुकसान पर आपको गेंदबाजी में सुधार लाना पड़ेगा, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद, इस बार एक लोअर फुल टॉस, डीले हाथों से गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फील्डर आते उठाते फील्ड करते और तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। 1 रन जो कि पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 53 रन, 53, लॉस ऑफ 2 विकेट। फुल टॉस, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। लंगा पर लंबी दौड़ लगाई लेकिन गेंद उनसे पहले निकली बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। डीजे तुवी क्रिकेटर्स सकवाल क्रिकेट टीम का मनोज बॉलिंग मार्ग पर। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद लेकिन फील्डर से दूर, पहले बाउंस के बाद गेंद को उठाते फील्ड करते काउ कॉर्नर पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला नंदेश को। सामने स्ट्राइक पर आते हुए एक बार फिर से सरफराज पर चप्पू। राइट आर्म राउंड विकेट मनोज अगली गेंद लेकर 5वां ओवर जारी है मैच का। फुल टॉस, स्वीप किया, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर, सिक्सर 6 रन के लिए।
समाप्त हुआ 5 ओवर के बाद 64 रन 2 विकेट पर। 8 ओवर का मैच है और फिर से हम कॉल कर रहे हैं 8वें ओवर की समाप्ति के साथ टॉस के लिए आना पड़ेगा सातेरी क्रिकेटर्स और यश डेवलपर्स नावेली। 6ठे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते हैं सर हरीश काकोडकर के साथ। (64 in 5). This comes the first ball of the 6th over. Played away fine. The ball is racing towards the fence, and the fielder has given the chase, and he finally is victorious. Saved 2 runs for his side. This is already turning out to be a big total. The bowling attack, which was looking very, very good, has been taken apart here, especially by Sarfaraz Nawaz, who has already hit 5 sixes. Is playing on 38 at the moment. He's already scored 150 in this Sanwadem Boys tournament. This was short, pulled away nicely, fielder in the deep. Just a single, and that gets Sarfaraz Nawaz on strike. That's the best thing to happen here. Score moves on to 67. So far 3 runs coming off this over. Bhagesh, second over was little expensive. Satyendra bowled pretty good, 2 overs, economical. Over from Manoj was very expensive. That changed the momentum, tilted towards 2 cricketers. Played away nicely towards the backward point region. Good piece of fielding, just gets a single. This is a better line and length here. But Sarfaraz knows very well that he is waiting for his opportunities. If the ball is there in the slot where he likes to just whip it away, he sweeps it, he whips it. That's the area that he likes, mid-wicket square leg region. Once again a lower full toss ball. Once again the same fielder in that region, in the cow corner, gets a single. 69 the score. Vishal bowling the 6th over. And the second over for himself. The first one costed 1-6. So far he has been right on the mark. This was the shot. This is the shot that he likes. This time he could not get hold on to it, and another single. So Vishal certainly doing a fine job in the 6th over. After that over from Manoj turns out to be expensive. They needed a good over to back up, to get them back in this match. 70 runs at the moment in 6 overs. Yes, in the air. That might be 6 runs. That might be 6 runs. Look at the way the shot was played. Not a bad delivery, but it was played nicely down at the long off region. A good pickup and a good finish to the 6th over. (76 in 6) already is a big total, and there is a big chance here to score 100 in the next 2 overs. This is in the air. Look at the way the ball is traveling. It's flying high, and it's gone for one more biggie. One more biggie from Sarfaraz Nawaz. He is inching closer towards his 50.
Here comes one more. Here comes one more. That sweep shot, and once again another 50 here for Sarfaraz Nawaz in Sanoden Boys tournament. The first one was in the league matches or the first stages, and now it is in the big match, the semi-finals. The big match player, you can see the jersey number 6 on his likes to hit sixes, and that's why this number on the jersey. Sarfaraz Nawaz, Chappu, you are requested to show your bat on the camera. Yes, that's nice. Bowler under tremendous pressure. That's a good ball. That's a very good ball. That's the Brahmastra of cricket, as we call the Yorker length delivery. Nothing much can be done, but he knows when you are playing leather ball cricket for a lot of big clubs in big leagues, your temperament comes to effect. Temperament becomes much better than the normal tennis ball players who only play tennis balls. This is the shot. High and long as well. Got the distance. It's all raining sixes here on this ground. .94. That's once again swept nicely. Looks to be finding the gap and gets good piece of footwork. Very good piece of footwork here. And Chappu gets a couple. 20 runs coming already off this over with 3 sixes and a 2. 96. Once again, one boundary short of the 100-run mark. I was expecting 100 to touch in the 8th over. They are better than my expectations. Oh, that's even better. That's even better. Inside out. Over covers for 6 runs. 100 up here for 2 cricketers of Sakwar Village Panchayat. And it's all from the bat of Sarfaraz Nawaz. .102 for the loss of 2 and 1 over still to go. Sachin, the bowler. The problem was Manoj's over was so expensive. They have to search for more options. They have to search for the 6th bowler option. Otherwise, Manoj would have bowled those 2 overs. Satyendra, Bhagesh, Manoj, Vishal bowled 2 overs. Bhagesh just a single over. And that's the reason 6th bowling option has been chosen here. And he'll be bowling to the man in form who's in devastating touch, hitting only 6s. It's multiplied by 6 at the moment from the bat of Sarfaraz Nawaz. This time, good looking ball here. Lower full toss balls are very good balls in tennis ball cricket, and that is an example of one of those. Single takes the score to 104. 2 singles in the first 2 balls. Starts off very well here, Sachin. So again, a Yorker length delivery. He has, compared to other bowlers who have bowled short of good length or the spot length, where Sarfaraz Nawaz has swung his bat easily on the leg side for 6s. I think yes, Sachin has at least started well in the first half with 3 singles of the first 3 balls. Once again, swept away nicely. That's good piece of fielding. Very good piece of fielding here.
And that's good throw as well. Couple of runs. 107 to keep Sarfaraz Nawaz in check. Is almost the 8th over. That is the last over is very difficult. But the way Sachin has bowled, his thought process is very right. He's bowling full. He's bowling Yorker length deliveries. That's fine. He saw the batsman coming down, little shimmy down the ground and dragged his length back. Excellent over here from Sachin. Just conceding 5 runs of the 5 balls, and here is the last ball. You can see Sarfaraz Nawaz is struggling with his fitness in this heat. This is in the air, and it's going to be Satyendra Cherke, who is one of the best fielders around in the tennis ball circles, and he takes it quite comfortably. And that's the innings of Sarfaraz Nawaz comes to an end on the last ball of the first innings, but not before he has done the damage. He scored a beautiful innings of 69 runs with lot many sixes and not even a single boundary, but it's all about sixes. At the end of 8 overs, the score is 107 and 108 runs required for Overlocked Kali to win and enter into the finals. Sateri cricketers and Yes developers, captains please come for the toss. Sateri cricketers and Yes developers, captains please come for the toss. Requesting Sateri cricketers and Yes developers, please come for the toss.
तो कैप्टन आइए प्लीज, सातेरे क्रिकेटर्स कैप्टन आइए टॉस के लिए। कैप्टन आ चुके हैं, यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं कॉम्बॉक्स के सामने। हमने इससे पहले आपसे बात की थी, बताया था कि 8 ओवर के जो कि ब्रेक में जो कि टॉस किया जाएगा। कैप्टन आ चुके हैं, तो आइए प्लीज सातेरी क्रिकेटर्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सातेरी क्रिकेटर्स कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज दोस्तों, आइए प्लीज। एक बड़ा टोटल बना चुकी है सामने तुबी क्रिकेटर्स, 69 रन बनाए सरफराज ने, एक शानदार इनिंग खेली। और देखना होगा जो टारगेट है टोटल रखा है टीम को जीतने के लिए, वो है 108 रनों का। पावर प्ले में आपको अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। पावर प्ले में अगर 35-40 रन बने तो मैच में मजा आ सकता है, क्योंकि सामने बल्लेबाजी है, अच्छी टीम है। और लोग काले क्रिकेट टीम वो भी कोशिश कर सकते हैं, मैच को भी बन सकता है, मैच को जीत भी सकते हैं। देखना होगा पहले ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर लेकर पावर प्ले का यूनुस आ चुके हैं, और अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। स्ट्राइक पर शिरीष और सत्येंद्र ये जोड़ी मैदान पर। और पहले गेंद पर बड़ा शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, थोड़ी अंदर गिरी। और पहले चौके के साथ शुरुआत होती हुई और लोग काली क्रिकेट टीम की 4 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से। डीजे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट बड़ा है, तो इसी तरह से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। शॉट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहो, रनआउट का मौका था, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया था विकेट कीपर ने। थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो कि ढीला रह गए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर सत्येंद्र। शिरीष बल्लेबाजी कर रहे 4 पर, पहला ओवर जारी है और गेंदबाजी कर रहे हैं यूनुस। यूनुस गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार बल्ले से लगी इस फ्लाइंग स्लिप पर। जब तक विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की थी कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद से दूर। और जब तक स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5 पर, 5 रन बिना किसी नुकसान से। अब सामने आ चुके बल्लेबाजी के लिए सत्येंद्र, एक लंबी साझेदारी बनानी पड़ेगी 108 के टारगेट के सामने। ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ आसान सा कैच छूटा। शायद थोड़ा सा जो कि मेरे ख्याल से जो कि बिल्कुल आराम के साथ मैं पकड़ूंगा, ये बिल्कुल सोच थी फील्डर की, और उस बीच में गेंद हाथों से गिरी, एक सिंगल बन गया। कैच बिल्कुल मौका निकला था, और आने वाला समय बताएगा ये कैच कितना महंगा साबित होता है। 1 रन सत्येंद्र के खाते में अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 6 रन, टारगेट है 108 रन का मैच को जीतने के लिए। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को, फिर से मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल, फिर से थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन इस बार दूसरे रन का मौका नहीं मिला। एक बड़ा आयोजन रहा पिछले 15-20 दिनों से मेहनत सावरडेम बॉयज क्रिकेट टीम की, और आज का आखिरी दिन यानी 5वां दिन इस प्रतियोगिता का चलता हुआ मैदान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट यूनुस अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार गेंद हवा में लॉन्ग ऑन पर फील्डर, ताकत बिल्कुल नहीं लगी शॉट के ऊपर, और पहला विकेट वापस निकलता हुआ टीम का। डीजे
लकी ड्रॉ कूपन आप जरूर खरीद सकते हैं। 100 रुपए में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए। हमारे जो कि ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर आपके पास जरूर जो कि आ चुके हैं। आप दोस्तों इस मैच का, टूर्नामेंट का मजा लो, मैच देखो और उसी के साथ 100 रुपए में आप निश्चित रूप से आपकी किस्मत आजमाइए। क्यों ना आप भी हो सकते हैं 1 लाख रुपए के या 50,000 रुपए के इनाम के दावेदार। इसी बीच में खेल की शुरुआत, दूसरा ओवर शुरू होता हुआ और बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। सनेश आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और संगमेश, और न्यू बैटर है रूपेश। संगमेश आ चुके हैं और सामने रूपेश न्यू बैटर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 108 रनों का। ओवर पिच गेंद इस बार ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ कवर पॉइंट से एक्स्ट्रा कवर से मिड ऑफ, बिल्कुल लेदर क्रिकेट की तरफ गेंद आई वापस एक बार संगमेश के हाथों में। छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के इस सिंगल के साथ और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे शुरू से ही, क्योंकि टारगेट थोड़ा बड़ा है। हर ओवर में आपको एक दो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। मैच आगे बढ़ेगा, मजा आ जाएगा मैदान में। इस बार मिस टाइम शॉट, बिल्कुल बल्ले का अधूरे हिस्सा लगा। विकेट कीपर ने बिल्कुल हवा में छलांग लगाई और दूसरे प्रयास में कैच को तब्दील किया। दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ ओवरलॉक काली क्रिकेट टीम का डीजे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रूपेश, सामने स्ट्राइक पर किशन। आते आते हवाई फायर, गेंद चली गई। देखना होगा लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इसी के साथ और एक कामयाबी मिलती हुई। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर हो चुका है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 108 रनों के जवाब में डीजे। मैंने आपको जन्मदिन मुबारक हो कमेंट्री बॉक्स में से। और इस बीच में और एक नए बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी संकट में दिखाई देती हुई ओवरलॉक कालिम क्रिकेट टीम। जो शुरुआत होनी चाहिए थी पावर प्ले में वो नहीं हुई। जो बड़े शॉट 4 कम से कम चाहिए थे 108 के टारगेट के सामने, वो बिल्कुल नहीं बने मैदान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, मनोज। संगमेश अपने बॉलिंग मार पर हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक। और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, फुल टॉस। वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। खेल अभी भी जारी है दूसरे ओवर का। 8 ओवर का मैच है, 6 ओवर बाकी है। 108 का टोटल टारगेट है। बहुत अच्छी गेंद।
सेमीफाइनल के दूसरे मुकाबले के लिए कॉल हो रहा है सातरी क्रिकेटर्स और यश डेवलपर्स नावेलिम। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। इसके बीच में अगली गेंद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर संगमेश। अच्छी गेंद, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, रनआउट का खतरा, जी बिल्कुल नहीं लगी गेंद स्टंपों पे। बिल्कुल करीबी मामला था लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पे। लगभग पहुंचे थे अपने पॉपिंग क्रीज में। एक सिंगल बड़ी देर के बाद जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। शानदार बल्लेबाजी की सरफराज और 55 टूर्नामेंट में यह दूसरा हाफ सेंचुरी। पहला जो कि उन्होंने 50 बनाए थे, अब बनाए 69। तो कैप्टन आ चुके हैं यश डेवलपर्स नावेलिम क्रिकेट टीम के कैप्टन कॉम्बॉक की और आ चुके हैं। स्वागत है आपका। आइए सातरे क्रिकेटर्स कैप्टन। ऑन साइड पर मारना चाहते थे फुलर लेन की गेंद और गेंद जाके शरीर पे टकराते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक ओवर का खेल समाप्त, यानी टोटल पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का। और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं साइश। कैप्टन आ चुके हैं नावेली क्रिकेट टीम के सातरी क्रिकेटर्स। बढ़िया शॉट बॉलर के पास से, लेकिन गेंद को थोड़ा सा धीमा किया, पैरों पे टकराई। एक अच्छा शॉट था और जब तक मिड ऑफ पर फील्डर आते गेंद को फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया। सातरी क्रिकेटर्स कैप्टन आपके लिए लास्ट कॉल। बिल्कुल इंतजार कर रहे यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके सर अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू। अल्टी पल्टी की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल के साथ 1 रन। तीसरा ओवर जारी है। सातरी क्रिकेटर्स चौथे ओवर की समाप्ति तक आपको आना चाहिए, नहीं तो 1 ओवर की आपको पेनल्टी मिल जाएगी, क्योंकि हमने बताया था 8 ओवर में आपका टॉस होगा। और इस बार लोअर फुल टॉस, अल्टी पल्टी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद और डीप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन तब तक 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। आइए प्लीज दोस्तों, सातरी क्रिकेटर्स रिक्वेस्ट है आपसे, सातरी क्रिकेटर्स आइए प्लीज। राउंड विकेट अगली गेंद लेकर और पिच गेंद, लेफ्ट शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते। बड़े शॉट बिल्कुल लग नहीं रहे हैं, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। 108 का टारगेट है तो आपको बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे इस मैच में, नहीं तो आखिरी 2 ओवर में टारगेट बहुत दूर होगा मैच में। ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस, गेंद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। गेंद बल्ले से लगी या लेग बाइस, जी बिल्कुल अंपायर का इशारा लेग बाइस का, 1 रन मिला। लेकिन सिंगल डबल से यह मुकाबला नहीं है दोस्तों आपके लिए, आपको इस मैच में बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे। 1 ओवर अगर 20-22 का बन जाए तो मैच आगे बढ़ सकता है। इस बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर सिक्सर, बाहर निकले बाउंड्री लाइन से, रोप बाउंड्री रोप से, और 6 रन मिले स्कोर के खाते में। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, जो कि और 1 ओवर यानी 3 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ। मनोज बल्लेबाजी कर रहे 8 पर, सामने बल्लेबाजी कर रहे रूपेश, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21, लॉस ऑफ 3 विकेट, 21 रन 3 विकेट पर। तीन ओवर, चौथे ओवर की शुरुआत खुद का दूसरा, संगमेश आ चुके बॉलिंग बार पर।
फुल टॉस, लेकिन ताकत नहीं लगी। लॉन्ग ऑन पर फिर से फील्डर आते और एक विकेट चला गया। एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, बल्ले से नीचे लगी बिल्कुल और चौथी कामयाबी मिलती हुई। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 21, लॉस ऑफ 4 विकेट, 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वेस्ट है सर, सातरी क्रिकेटर्स आपसे रिक्वेस्ट है सातरी क्रिकेटर्स आपसे, टॉस के लिए आइए प्लीज। तो कप्तान आ चुके हैं अविनाश गावस और संजय नाइक, दोनों का स्वागत है। तो टॉस हो चुका है और टॉस जीता है नाविल। दोनों टीम कैप्टन आपके लिए बॉल चूज करो, दोनों टीम कैप्टन प्लीज प्लीज आइए प्लीज। समय थोड़ा दोस्तों कम है इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है। और विकेट गिरती जा रही है मैदान पर। ओवरलॉक ऑन साइड पर मारना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल शुरू हो चुका है। चौथे ओवर का संगमेश गेंदबाजी कर रहे, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे मनोज, 1 पर राजेश। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और एक विकेट चला गया। जो भी शॉट निकल रहा है कैच में तब्दील हो रहा है। 5वां विकेट इसी के साथ आधी टीम वापस आउट होकर ओवरलॉक कॉलम क्रिकेट टीम की डीजे। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, राजेंद्र। फील्डिंग कर रही है तो बल्लेबाजी को मौका दिया है सातरी क्रिकेटर्स को। विकेटों की बिल्कुल जड़ी और शुरू जरूर है। राजेंद्र आउट होकर विकेट नंबर 6 वापस स्कोरबोर्ड पर। टोटल 22, लॉस ऑफ 6 विकेट, 22 लॉस ऑफ 6 विकेट टोटल स्कोर, 22 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 6 विकेट। बिल्कुल थोड़ा सा मुकाबला एक तरफी हो रहा है मैदान पर। तो आने वाले मैच का टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है यश डेवलपर्स नावेली क्रिकेट टीम ने। बल्लेबाजी को मौका दिया है सातरी क्रिकेटर्स को। और एक न्यू बैटर मैदान पर जा रहे राजेंद्र के आउट होने के बाद कौशल। किती वाजता आल्या सर? एक चालू एक टोटल 1 साइड। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर
और बॉलिंग मार पर संगमेश. आज बॉल बऱ्या बेस्ट तुम्हीच होता तुम्हीच होता रे. बैकफुट पर निकले, कट किया, पॉइंट पर फील्डर हाना कर रहे थे, लेकिन फील्डिंग में थोड़ी सी मिसफील्डिंग और सामने से दी डायरेक्टेड. क्या आज बिल्कुल नसीब साथ नहीं दे रहा है ओवरलॉक कालिम क्रिकेट टीम को. और एक सफलता, विकेट नंबर 6, सातवां विकेट, स्कोर 22, लॉस ऑफ 7 विकेट. 22 रन 7 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 4 ओवर के बाद 22 रन 7 विकेट पर 5वें ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में बदलाव. और उसी के साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं सर हरीश काकोडकर के साथ. 22-22. The starting of the 5th over is Sohail, just a single. Hardly anything to speak about this match. Nothing left to be frank about. 7 wickets down, and these are the lower order batsmen. When the top order batsmen have struggled to score runs, you can imagine this is a big victory. It will be once it gets over. They will be hardly getting the singles at the moment. It's all started with Sarfaraz Nawaz, who went berserk on this ground, get 69 on his own. Then a little cameo from Azim and Nandesh, 14 and 20 for them. But in batting department, it was a total collapse right at the start from Shirish, Satyendra, and then Rupesh, Kishan. Nobody could do hardly anything. There was no fight back. Not even a single batter is into double digits when you are chasing a total of 108 runs. Although I should appreciate Overlooked, their bowling attack is very good. Although sometimes when a batsman like Chappu goes after the bowling and gets the runs, you can hardly do anything. There's one more wicket down. The age was heard even in the commentary box. So one more departs, and it's all easy here for two cricketers. There is absolutely nothing left in this match. 8 wickets down. Overlooked. Slightly outside. All the bowlers have been in the wickets column. The turning point for three cricketers was that over from Sarfaraz Nawaz where 7 runs are required, and Bhumika 11 were on a roll where Mahadev was going after the bowlers got some sixes, and it looked as if Bhumika 11 would have won that match, but Chappu came and Chappu conquered that game for them. The experience that he has, fine shot in the point region for a single. Just 25 on the board when we are already into the 26 in fact. This time in the air,
that scooping just away from the short fine leg region fielder. A single. Next match is going to be live wire. It's going to be between Sateri Cricketers and Yash Developers. So fifth over comes to an end. It's 27 for the loss of 8 wickets. Just a few moments left, and it will be all over here for Overlooked, and it will be Twee cricketers certainly going storming into the finals. Rather than going, is better word is storming, because once it is a victory of more than 50-60 runs in the semi-finals, it's a cakewalk. It's an easy win for Twee cricketers. They will feel confident about that. But only thing about this team is they are totally dependent on Sarfaraz Nawaz Chappoo as far as batting is concerned. And if he gets going, they will get more runs. So opposition will feel that if they get him early, then there is an opportunity for them to restrict them to a very low total. Wide signal here. 28, Nandesh. There's an opportunity for them to try some new bowlers whenever the team requires, in case the bowler gets injured. They can get an opportunity to bowl the overs. So maybe they will be trying few more options who are able to bowl. And this is the kind of match where you need to give your other bowlers, maybe 6th, 7th, 8th bowler, a chance of bowling and get them a little bit of confidence going. That's once again flicked away nicely. But they very well know that nothing left in this match as far as tail-enders of Overlooked are concerned, and they are just milking away with singles at the moment, trying to save their wicket just to play 8 overs. This is India. This will be 9th wicket. This should be 9th wicket, and it's taken. One more departs. What has happened over there? It's byes and 4 runs. Keeper didn't saw, or he was not ready. The third man was not ready, not even the short fine, and the ball went in between all these 3 fielders. 1 ball still left in this over. Umpire was counting, and the bowler thought that he has bowled 6 balls. I appreciate the work of Punya Palkar. He was there last night in CPL 2.0, officiating very well, and now came back in the morning as well. And now a good shot, a leather ball cricket shot for just a single. So that will get over number 6 out of the context. Is 35 for the loss of 9, and number 10 and number 11 for Overlooked on the crease. This is the best chance for Anil. This is the only tournament maybe he is bowling, or he will be bowling in future. This is the chance, because semi-final is so one-sided. And this is in the air. Oh, they keep watching each other. This was right in the gap. Sarfaraz saying, "What are you doing? I can't move that fast. Little groin injury. Well, I can play well, definitely. But bowling is a little bit of problem for me. And that could have been all over here. It could have given a rest in the commentary box as well." This is once again just singles. 2 singles. This is the 7th over, and Azim is bowling. Azim trying his luck. Azim trying to get a wicket here. Little off cutters. Oh, and he takes it.
He takes it. That's a good catch actually. He was celebrating a little bit early, but I think it was a comfortable catch in the end. And finally, he's also in the wickets column and overlooked are all out at the total of 38. And it's a big victory for two cricketers. Congratulations to cricketers Sarfaraz Nawaz and the entire team to storm into the finals. And now it's going to be a cliffhanger, a close match between two close teams, Sateri cricketers of Kurchere Municipality and Yash Developers. Although Kurchere Municipality is playing, but Navilim cricketers or Navilim Panchayat to Yash Developers. The owner is from Kurcherem, Yash Anand Prabhu Desai. It was a wonderful night from him last night when he won that must-win encounter against Sarkar 37, and he collapsed Sarkar 37 and made his Sarkar in the semi-finals. And now he is once again in the semi-finals. So it's all working for him, Yash Anand Prabhu Desai. Let's hope he'll be hoping that there is going to be one more finals for him. 3 o'clock reporting time. Please take a note, Sarfaraz Nawaz and your team. 3 o'clock is sharp reporting time.